हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मेरा एलजी का डुअल इन्वर्टर एसी है और इसे लगभग 4 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और ये अच्छी कंडीशन में अभी भी काम कर रहा है। जबकि मैंने इसे पूरे साल सर्विस नहीं करवाया और इसके अंदर बहुत ज़्यादा धूल मट्टी हो चुकी है और इसका जो अंदर का जो हिस्सा है वो काफ़ी धूल से भर चुका है। अगर आप देखेंगे तो इसके फिल्टर पर भी बहुत ज़्यादा डस्ट जमी हुई है और मैंने पूरे साल इसकी सर्विस नहीं करवाई, बस इसके फिल्टर साफ करके मैं काम चलाता रहा और ये फिर भी अच्छी कूलिंग करता रहा। और जब मैं इसे चलाता हूँ तो इसे 30 डिग्री पे चलाता हूँ और उसी पे ये मेरा 10 बाई 10 का एक छोटा सा रूम है और इसे अच्छी तरह से कूल कर देता है। जबकि आप इसमें देख सकते हैं, इसमें जो हमारा गेट है बिल्कुल ओपन है और ये विंडो भी ओपन है। यहाँ पर जो बस एक छोटी सी पन्नी लगी हुई है और सामने आप देख सकते हैं, ये आपको दरवाजा दिख रहा है, ये भी खुला हुआ है, फिर भी कूलिंग अच्छी हो जाती है। अब जो मुख्य बात मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि मुझे इसकी सर्विस करवानी थी। तो अब इस समय जैसा कि अक्टूबर का महीना चल रहा है और दिल्ली में इस वक्त ठंड का सीज़न शुरू हो जाता है और इसीलिए एसी को बंद करना होता। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसकी सर्विस करवाई जाए। लेकिन मेरे साथ एक बड़ा फ्रॉड हो गया और वो ये था कि मैंने पहले अपने किसी नज़दीक के जानकार को फ़ोन करने के बजाय सीधा फ्लिपकार्ट से मैंने सर्विस लेनी चाहिए। मैंने सोचा कि चलो फ्लिपकार्ट से जो ऑप्शन आता है एसी सर्विस का उसे यूज़ करता हूँ और मैंने वहाँ पर 299 का प्राइस देखा और सेलेक्ट कर दिया और वहाँ से जो लोग आए सर्विस करने के लिए और उन्होंने जो इसमें देखा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर जो मुझे सबसे ज़रूरत जो महसूस हुई थी सर्विस की, वो इसलिए हुई थी कि इसके अंदर जो ब्लोअर होता है, ये मेरी गलती की वजह से एक बार थोड़ा सा टूट गया था। तो वहाँ इतना बड़ा छेद हो गया कि उसके अंदर आसानी से एक मोटा सा चूहा अंदर घुस गया और घुसने के बाद मुझे पता नहीं था और मैंने इस एसी को चला दिया और जिससे वो अंदर ही मर गया। और उसके लगभग 1-2 दिन बाद उसमें से स्मेल आने लगी। तब मुझे ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो गया कि मैं इसकी सर्विस करवाऊँ। और फ्लिपकार्ट वाले लोग आए और उन्होंने पहले तो इसे करने से मना किया, आनाकानी करने लगे। फिर मैंने जब उन्हें बोला तो वो करने लगे, लेकिन फिर वो एक्स्ट्रा चार्ज लगाने लगे और वो ये भी कहने लगे कि इसका ब्लोअर चेंज करना पड़ेगा। जबकि ब्लोअर अच्छी कंडीशन में था, कूलिंग भी अच्छी हो रही थी, सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन वो अपने पैसे बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अलग अलग बातें बनानी शुरू कर दी। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप फ्लिपकार्ट या जो ऑनलाइन सर्विस के लिए बुलाते हैं, तो हो सकता है कि वो मेन सर्विस करने की बजाय वो आपके पैसे आपसे पैसे कमाने का कोई नया ट्रिक अपनाने लगे। तो आप इस पर सावधान रहें। तो मैंने भी ऐसे ही किया था। मैंने जब उन्हें बुलाया तो उन्होंने पहले देखा और वो जो इसके अंदर मरा हुआ चूहा था उसे भी उन्होंने नहीं निकाला। तो जब वो कहने लगे कि ये पूरा ब्लोअर चेंज होगा, जबकि वो अच्छी कंडीशन में था, चल रहा था, चालू था और कूलिंग भी अच्छी थी, फिर भी वो उसे बदलना चाहते थे, तो मैंने उन्हें मना कर दिया। और फिर मैंने इसके ब्लोअर को खुद ही साफ किया, उसके अंदर से वो चूहा निकाल के उसे साफ किया और ब्रश से मैंने इसकी सफाई की। हालांकि मैंने इसकी धुलाई नहीं की, लेकिन कम से कम उस चूहे को वहां से निकाल के और उसे एसी को अच्छी तरह से साफ किया, जिसका मैंने आपको थोड़ा सा मैं वीडियो भी बना के दिखा रहा हूँ इसी में। तो मुख्य जो मेन बात ये है कि उन्होंने एसी सर्विस भी नहीं की, बल्कि वो अपने खर्चे बढ़ाने लगे और साथ में बहाने बनाने लगे। और फिर फ्लिपकार्ट ने वो जो मैंने पैसे दिए थे वो रिफंड भी नहीं किए। मतलब जो 299 रुपीज़ थे वो भी नहीं रिफंड किए। तो अब मान लीजिए अगर मैं इसकी सर्विस करवाऊंगा तो कम से कम 500-600 रुपये मुझे कहीं बाहर देने पड़ेंगे। तो 600 रुपये वो और 300 रुपये ये जो फ्लिपकार्ट के पास गए, वो तो गए गए। तो वो अब मुझे ये लगभग 1000 रुपये के समथिंग की इसकी सर्विस पड़ेगी। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर कभी भी आप ऑनलाइन सर्विस के लिए बुलाते हैं तो पहले से ही आप चौकन्ने हो जाएं कि हो सकता है वो कोई आपकी चीज़ को बदलने के लिए ज़बरदस्ती आप पर प्रेशर बनाने लगे। तो इस बात से आप सावधान रहें। तो आगे वीडियो में आपको मैं पूरा दिखाता हूँ कि कैसे वो लोग आए और कैसे उन्होंने क्या क्या किया है। कैसे उन्होंने खोला और फिर वापस
मैंने उन्हें बंद करवा दिया। आप देखते रहिए। आज मैं जो आपको वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, ये इसका मकसद ये था कि मैं आपको फ्लिपकार्ट द्वारा जो सर्विस प्रोवाइड की जाती है, एसी सर्विस, उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। दरअसल मेरा ये बहुत ही बैड एक्सपीरियंस था, बहुत ही बुरा अनुभव कि मैंने उनसे एसी सर्विस करवाई। और दरअसल मैंने उनको बीच में ही रोक दिया था, क्योंकि वो काफ़ी एस्टिमेट मतलब अपना बिल काफ़ी बढ़ाना चाहते थे और मेरे एसी में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। आपने जो अभी आवाज़ सुनी एसी में से, वो दरअसल एसी के ब्लोअर में एक मोटा सा चूहा घुस गया था। जो मेरा ब्लोअर है वो मेरी गलती से कभी टूट चुका था, तो इस वजह से वहाँ काफ़ी प्रॉब्लम आ गई थी और इसलिए मैंने एसी सर्विस वालों को बुलाया। लेकिन उन्होंने ज़्यादा पैसे बता दिए। वो ब्लोअर चेंज करने लायक नहीं था, मतलब थोड़ा सा टूटा था, लेकिन उससे अच्छी खासी कूलिंग हो रही थी। वो ब्लोअर चल भी रहा था। लेकिन इन्होंने सर्विस ना करने के का बहाना बनाया और प्लस मुझे बताया कि 1500 रुपये का ब्लोअर चेंज होगा। लेकिन जब मैंने खुद उसे चेक किया तो वो बिल्कुल सही चल रहा था। मैंने उसे जब उस चूहे को ब्लोअर के अंदर से निकाल दिया, क्योंकि वहाँ पे टूटी हुई एक जगह थी, वहाँ से मैंने पेचकस से चूहे को बाहर निकाला और फिर उसको साफ़ करके जब एसी को चलाया है तो बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था। और आप देख रहे हैं कि ये जो फ्लिपकार्ट की तरफ से ये आए हुए लोग हैं, ये एसी की सर्विस करने के लिए एसी को खोल रहे हैं। इन्होंने ये सारा कुछ किया, लेकिन जब इन्होंने अपना मुझे पैसा बताना शुरू किया कि इतना पैसा लगेगा, लगभग 1500 रुपये ये बता रहे हैं ब्लोअर चेंज होगा, बाकी और भी इन्होंने काफ़ी खर्चे बता दिए, तो ये बहुत लंबा खर्चा बनने वाला था। तो मैंने सोचा था 299 यानी 300 रुपये में बात बन जाएगी। लेकिन जब इन्होंने ये सब करना शुरू किया तो फिर मैंने उन्हें मना कर दिया कि भाई प्लीज़ आप मत करो, आप जैसा है वैसे ही छोड़ दो, मैं खुद कर लूँगा। तो आप देख ही पा रहे हैं कि कैसे वो लोग अभी एसी को खोल रहे हैं और इसमें चेक कर रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम है। हालांकि अगर मैं इसे बाहर से किसी और इंसान से, जो इलेक्ट्रिशियन होते हैं जेट स्प्रे से सफाई करते हैं, उनसे मैं करवाता तो वो 300 400 या 500 रुपये लेते हैं। और मैंने ऐसे पिछली बार भी करवाया था, तो वो आए और चुपचाप उन्होंने करके बिल्कुल अच्छे तरीके से उन्होंने करके क्लीन करके एसी को बिल्कुल फिट कर दिया था। लेकिन फ्लिपकार्ट का ये जो मेरे पास अनुभव हुआ है, ये बहुत ही बुरा हुआ। आप देख रहे हैं कि अभी मैं आपको कैमरे पर दिखाई दे रहा हूँ। जब वो लोग चले गए तो मैंने खुद ही फिर ये सारा काम किया और वो जो रिकॉर्डिंग थी वो मैं नहीं कर पाया कि मैंने ब्लोअर के अंदर से चूहे को निकाला है। अब मैं फ़िलहाल ब्रश से ही उसे साफ़ करने की कोशिश कर रहा हूँ और उस चूहे को निकाल कर मैंने फेंका है और उसमें काफ़ी स्मेल आ रही थी। ये बात सही है कि उसमें चूहे में जो है कीड़े लग गए थे और काफ़ी बदबू आ रही थी। इसीलिए आपने देखा भी होगा कि वो जो फ्लिपकार्ट के सर्विसमैन थे वो भी मास्क लगा कर काम कर रहे थे और मैंने भी मास्क लगा रखा है, यानी कि अपने मुंह पर एक कपड़ा बांध रखा है ताकि स्मेल ना आ सके। तो मैंने अपने रूम में भी काफ़ी स्प्रे कर लिया था क्योंकि स्मेल बहुत ज़्यादा थी। और लेकिन ये इतना बड़ा खर्चा नहीं था, बस हाँ थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत थी। तो मैंने वही किया कि मैंने एक पेचकस लेके और उस चूहे को ब्लोअर के अंदर से निकाला है और फिर एसी की पूरी सही तरह से सर्विस की है। हालांकि मैं धुलाई नहीं कर पाया क्योंकि वहाँ पर आपको पता है कि एसी के साइड में उसके कनेक्शन होते हैं और उसे ढकना होता है। और उस समय जिस समय मैं ये एसी की सर्विस करवाना चाह रहा था उस समय पानी भी ज़्यादा था नहीं, पानी की शॉर्टेज थी मेरे पास। इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं फ़िलहाल ये जो चूहे का मामला है इसको पहले क्लीन करूं, बाकी बाद में देखते हैं कि कैसे ये हो पाता है। तो मैंने फ़िलहाल यही किया कि मैंने खुद उसको धीरे धीरे क्लीन किया और फिर उसके अंदर स्प्रे से उसको क्लीन करने की कोशिश की है। और मेरे पास एक जो हेयर ब्लोअर होता है, हेयर ड्रायर, उससे भी मैंने इसको क्लीन करने की कोशिश की। अभी आप देखेंगे
कि मैं उससे भी इसको क्लीन कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसको हल्का-हल्का पानी से भी क्लीन करने की कोशिश की थी। और आप जब एसी चलाते हैं तो एसी की जो जालियाँ हैं वो गीली हो जाती हैं, तो इसलिए उसको सुखाने के लिए मैंने ये सब किया था। तो आप देख रहे हैं कि मैं अभी भी उसे क्लीन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक बात ये भी हुई कि जब मैंने फ्लिपकार्ट को ऑर्डर दिया, तो मैंने इन लोगों के जाने के बाद वो ऑर्डर कैंसिल भी किया, लेकिन फ्लिपकार्ट वालों ने वो पैसे वापस नहीं किए, यानी कि रिफ़ंड मुझे नहीं मिला। वो 299 भी उन्होंने 299 रुपये उन्होंने काट लिए और रिफ़ंड नहीं दिया। तो ये एक बहुत ही बुरा अनुभव था, बैड एक्सपीरियंस, कि पैसे भी गए, सर्विस भी नहीं हुई और वो फालतू का खर्चा बताने लगे। अगर मैं आपको सही बताऊं, तो जो मेरा ब्लोअर है एसी का, वो अच्छी कंडीशन में काम कर रहा था, और ये काफ़ी अच्छी कूलिंग करता है हमारा एसी, क्योंकि ये डुअल इन्वर्टर एसी है, एलजी का एसी है, और हम कंटिन्यू हर साल इसकी सर्विस करवाते रहते हैं। और साथ में इसके जो फ़िल्टर है वो मैं खुद क्लीन करता रहता हूँ। तो इसलिए ये इसकी कंडीशन ज़्यादा बुरी नहीं है। हालांकि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ का एरिया काफ़ी धूल भरा है, यहाँ धूल मिट्टी उड़ती रहती है, क्योंकि जंगल का एरिया है। तो भी इतनी बुरी कंडीशन एसी की नहीं है कि यहाँ पे इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाए। लेकिन क्योंकि ये जो ऑनलाइन शॉपिंग वाले ऐप होते हैं, ये क्या है, अपने पैसे बनाने के लिए इस तरह से करते हैं। तो आप जब भी ऑनलाइन ऑर्डर करें इसी सर्विस के लिए, तो इस बात को समझ लें कि आपके साथ कुछ फ्रॉड हो सकता है। तो आप देखते रहिए इस वीडियो को आगे। अब आप देख सकते हैं कि मैं हेयर ड्रायर से अपने एसी को साफ़ करने की कोशिश कर रहा हूँ, सुखाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसमें जो स्मेल है वो गर्म एयर से निकल जाती है, और थोड़ी जो स्मेल होती है वो उड़ जाती है। तो मैं उसे साफ़ करने की कोशिश कर रहा हूँ, और आप देख सकते हैं। इसी तरह के नॉलेज वाले वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।